हेलो बच्चों, आज एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा था वास्तविक संख्याएं। तो उस चैप्टर में आज मैं जो कराने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए हुए हैं और हम लोग एक करके उनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है 135 और 225 का। तो देखिए 135 यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, 135 और 225 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप 225 को आप 135 से भाग करके देखेंगे तो 135 की जब 1 से गुणा करेंगे 135 आएगा, तो 225 में माइनस करें तो 90 कितना हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा। फिर इस शेषफल से इस भाज्य को भाग करते जाइए, तो 135 की 90 से गुणा करेंगे तो 90 एकम 90 और कितना रह जाएगा, 45। अब आप 90 को फिर से जब आप भाग करेंगे 45 से, 45 गुणे 90 और शेषफल कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से देखिए आपके पास 45 एक ऐसी संख्या आ गई जिससे आपने जब 90 को भाग हो गया, इसका मतलब वही 45 से जो है 135 विभाजित हो रहा होगा, वही 45 से 225 विभाजित हो रहा होगा। तो 100 आप कह सकते हैं 45 क्या हुआ, वो एक तरह से एचसीएफ हो गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, जिससे 135 और 225 भी 225 विभाजित हो जाता है, ठीक है। इसका में इसी का एक और सेकंड पार्ट है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए वो संख्या है 196 और 38,220। ये आपके पास में देखिए 196 और 38,220 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो 38,220 को अगर आप 196 से भाग करें तो देखिए मैं यहाँ पर चेक करता हूँ भाग कर कितना आता है। तो 38,220, 38 एकम 196 की अगर करेंगे तो एकम आएगा, तो ये हो जाएगा 196। और यहाँ पर आप देखिए तो 12 में से 6 जाएगा, 6 रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 7। तो 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ 1, ठीक है। तो फिर से चेक करिए, देखिए 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ रह जाएगा 1 कम हो जाएगा 7, 17 में से 9 जाएगा 8 रह जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 1 माइनस हो चुका था, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ पर अगली संख्या उतारते हैं, कितनी है, 0। तो देखिए ये 196 की हमारे पास में जब हमने 9 से गुणा करी थी तो कितना आ गया था, 100 इतना आ गया। अब अगर हम यहाँ पर 1 से गुणा करिए, अब इसे हम 9 से अगर करते हैं तो देखिए ये इसके आसपास हो जाएगा, क्योंकि 10 अगर हम 196 की 10 से गुणा करते हैं तो 19 से 60 हो जाएगा, उससे कम है ये। तो यहाँ पर 9 से गुणा करते हैं, 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, बचेगा कितना, 5, ठीक है। 9 9 81 और 5 86 के 6 बचेगा कितना, 8, 9 एकम 9 और 8 17। तो यहाँ पर अगर आप इसे माइनस कर लें तो देखिए कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ रह जाएगा आपके पास में कितना, 5। तो 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, कुछ भी नहीं, और यहाँ ये संख्या उतार लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 5 चला जाएगा, तो 6 पंजे 30 का 0 बचेगा कितना, 3। तो 9 पंजे 45 और 3 48 के 8 बचे 4, 5 एकम 5 4 9, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये आप देखिए 196 की, तो एक तरीके से दिखाइए 196 की जब आप 195 से गुणा करते हैं तो शेषफल कितना हो जाता है, 0। तो आप कह सकते हैं कि शेषफल जब 0 हो जाए वही चीज आपके पास में, तो ये जो आपके पास में भाजक है वो कितना हो जाएगा, इसका मतलब एचसीएफ ऐसे केसेस में एचसीएफ हो जाएगा 196, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। तो ये एचसीएफ वाले क्वेश्चंस थे, और एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज में, वो आप खुद ही ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक जो है इस रूप में होता है या लिखा जा सकता है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, हमें मान लेते हैं कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये हमने मान लिया, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और जब ये धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मतलब आपके पास में एक चीज और रह जाती है। अगर यूक्लिड की हम डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b को हम मान लेते हैं b इज इक्वल टू 6। तो विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर चल लिख सकते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या रिजल्ट आ जाएगा कि a को आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस r, जहाँ r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी। एक तरह से r की वैल्यू आप कह सकते हैं, r का जो मान है संभावित मान वो क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 और 5। तो a का जो है, a का संभावित मान क्या हो सकता है, संभावित मान कितना हो सकता है,
वो क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू, ये हो सकता है 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ये इसके संभावित मान हो सकते हैं। अब देखिए अगर हम इन मानों को देखें तो ये मान यानी कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये क्या हो जाएगा, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये मान जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो कैसे मान होते हैं, वो होते हैं सम संख्या होती है। तो इसका मतलब इन संख्याओं को अगर हम छोड़ दें तो इन संख्याओं को अगर हम छोड़ दें तो ये कैसे मान हो जाएंगे, ये कैसे मान हो जाएंगे, ये एक तरीके से देखा जाए ये हो जाएंगे विषम मान, सम मान, और ये बाकी जो मान ले जाएंगे वो कैसे मान हो जाएंगे, सम मान हो जाएंगे। ठीक है, तो अतः 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ठीक है, ये कैसे मान हो जाएंगे। ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये के जो मान है वो कैसे मान होंगे, ये होंगे विषम, ये विषम। अतः आप कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास में धनात्मक पूर्णांक जो है जिसको आप विषम रूप में लिखना चाहते हैं तो वो उसे लिख सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास में जो दिया हुआ है वो देखिए, ये दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को पीछे पीछे चल रहा है। आपके पास में दिया हुआ है क्या चीज, 12 सदस्यों वाली आर्मी बैंड, आगे आगे आर्मी बैंड चल रही है और उसके पीछे पीछे सेना की टुकड़ी चल रही है। ठीक है, आगे यहाँ पर ये आर्मी बैंड चल रही है, ये इस तरीके से, और इनके पीछे जो है वो सेना की टुकड़ी चल रही है, ये पीछे सेना है, ये स्थिति है। तो ये कह रहे हैं कि जितने ये कितने स्तंभ हो, यानी क्वेश्चन पूछा रहा है कि दोनों समूह को समान स्तंभों में मार्च करना है। समान स्तंभ मतलब ये सेम लाइन जो है आपके पास में वो क्या हो जाए, समान हो जाए। यानी एक तरह से जितने आपके पास में, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में इसमें आर्मी बैंड कितने हैं, मान लो 5 है, तो सभी स्तंभों में आर्मी बैंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5। अगर सेना की टुकड़ी में मान लेते हैं 20 है तो सभी स्तंभों में सेना की टुकड़ी होनी चाहिए 20। तो ये कह रहा है, ये मतलब है उसका। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में क्या करना है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लिए क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 616 और 32 का आपको एचसीएफ निकालना है। आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि अतः 616 व 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो 616 को 32 से आप भाग करके देखते हैं कितना आता है। 32 से 616 को भाग करेंगे तो 32 एकम 32 ही जा पाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 32 यहाँ पर आएगा, यहाँ रह जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ रह जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ ये उतार लेते हैं 6। अब आप देखिए यहाँ आपको देखें तो ये 8 से पूरी तरह चले जाना चाहिए, 8 दूनी 16 के 6, 8 के 24, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में ये भाग करके देखना है कितने पर हमारे पास में पूरा कंप्लीटली डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 8 के 16 के 6 और 8 के 24 और ये 25, ये अभी हमारे पास में कम बैठ रहा है। फिर 9 दूनी 18, 9 से करके देखते हैं, 9 दूनी 18 के 8, बच्चे कितना 1। ठीक है, ये हमारे पास में हिडन ट्रायल मेथड है, तो 9 दूनी 18 के 8 बचेगा 1, 9 के 27 और 1 28, ये देखिए इसके आसपास आ गया। ठीक है, फिर से चेक करिए, 9 दूनी 18 के 8 बचेगा 1 और 9 के 27 और 1 28, 8 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8 और केवल 8 रह जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास भागफल आ जाएगा 19 और यहाँ शेषफल आ जाएगा 8। अब इस 32 को फिर से हम 8 से भाग करते हैं तो 8 × 32 प्लस 0, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 स्तंभों में, आप देखिए अगर हम सबसे पहले हमें क्या लगाने हैं, सबसे पहले आर्मी बैंड लगा रहे हैं, तो ये 8 स्तंभ लगेंगे इस तरीके से। 8 स्तंभों में आर्मी बैंड है कितने, 32, तो इसका मतलब सब में कितने लगने चाहिए, 4 तो आपके पास में ये आर्मी बैंड लगेंगे। ठीक है, ये सब में 4। और अगर हमारे पास में सेना की टुकड़ी कितनी थी, टोटल 616 है ना सदस्यों की, तो 616 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जब 616 को 8 से भाग करेंगे तो 616 8 8 64 होता है, 8 7 56 और यहाँ पर बचेगा 5 और 6 8 7 56 77। यहाँ पर आपके पास में आर्मी के लोग हो जाएंगे 77। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एचसीएफ मतलब स्तंभों की संख्या हमें ज्ञात करनी, तो स्तंभ कितने आ रहे हैं, स्तंभ आ रहे हैं 8, और प्रत्येक स्तंभ में जो सेना के जवान होंगे, सेना के बैंड होंगे, बैंड वाले जो बैंड आगे बजाते रहते हैं, तो वो कितने हैं,
4 4 होंगे सब में, और जो प्रत्येक स्तंभ में आर्मी के कितने लोग होंगे, वो होंगे 77। ठीक है, तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, तो 5 को मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप उसी तरीके से खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, घन का मतलब क्यूब 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या हम a को, अगर हम ये मान लेते हैं b की वैल्यू 3, तो यूक्लिड की प्रमेय के हिसाब से a को क्या लिख सकते हैं 3q + r, जहां r का जो मान होगा वो कितना हो सकता है 0 से लेकर 3 के बीच में, यानी कि r का मान आप कह सकते हैं क्या क्या हो सकता है 0 1 2, ठीक है, ये मान हो सकते हैं। तो a का मान क्या क्या हो सकता है, a का मान हो जाएगा 3q और फिर 3q + 1 और 3q + 2, ये आपके इसमें a के मान ले लेंगे। अब उसमें क्वेश्चन में ये कहा था कि इसका जो घन है वो 9m+1 या 9m या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए जब आपने a का मान 3q ले लिया, इसका घन करते हैं तो कितना हो जाएगा 27q3। देखिए 27 को 9 का 9 3 जा, अगर इसको हम m मान लेते हैं तो 9 है। देखिए 27 आपके पास में जो आ रहा था उसको मैंने 9 3 या 27 9 अलग कर लिया। इस संख्या को मैंने अगर m मान लिया तो जहां पर m क्या है, जहां m ये पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है। दूसरा आते हैं जब a का मान 3q + 1 मान लेते हैं, तो अब देखिए a क्यूब कितना हो जाएगा 3q + 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा, इसका क्यूब करते हैं घात करते हैं 3, तो ये जाएगा 9 3 27q³ प्लस ये हो जाएगा, देखिए ये a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, a³ + b³ मैं इधर लिख देता हूँ प्लस 3a² b, यानी कि हो जाएगा 27q² प्लस 3ab², यानी कि हो जाएगा 3ab² का मतलब हो जाएगा इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, तो जाएगा 9 और फिर आ जाएगा क्यूब। तो इसमें आप देखिए कितना कॉमन है, ये जाएगा 9 कॉमन है इसमें से, तो कितना रह जाएगा 3q³ प्लस 3q² प्लस q + 1। इसको अगर हम m मान लें तो ये हो जाएगा दिस इज 9m + 1, ठीक है, अगर इसको हम m मान लेते हैं। और एक लास्ट केस रह जाता है जब हम जब a = 3q + 2 मान लेते हैं। देखिए a का क्यूब करते हैं तो ये जाएगा 3q + 2 का क्यूब। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताता हूँ, a + b का होल क्यूब का कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये देखिए इसका क्यूब करेंगे तो जाएगा 27b³ उसके बाद फिर इसका 3 टाइम्स इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 54q² प्लस इसका 3 टाइम्स इसका स्क्वायर कर दें 4 3 12, देखिए 3 × 3q × 4, ये जाएगा 9 × 36 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 30 से q + 4, इसमें कितना कॉमन हो जाएगा 9 कॉमन ले लें तो ये जाएगा 9 से 27q³ प्लस 9 6 54q² प्लस 4q प्लस यहाँ पर ये इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ये ना 8। तो इस तरीके से देखिए 9m + 8, और जहाँ पर इसको हमने इसको ये क्या चीज़ है ये m, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आप देखिए a को हमने जो a को 3q + r के रूप में लिखा था, तो यहाँ पर आपके पास r के डिफरेंट मान रखने पर आपके पास a की वैल्यू आ रही थी वो 3q + 1 और 3q + 2 आ रही थी। उनका जब घन कर रहे थे क्यूब कर रहे थे तो आप देखिए संभावित मान किस तरीके से निकल के आ रहे थे। जब इसका क्यूब करा था 9m, इसका क्यूब करा था हमने तो ये आ रहा है 9m + 1, तो इसका क्यूब करा था 9m + 8। तो यही आपसे ऐसे क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक घन पूर्णांक का घन वो 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रख देते हैं और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज के लिए इतने, थैंक यू।